केवल 15 दिन रह गए हैं अखिल भारतीय बार परीक्षा 20 की, जो कि 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा के आवेदन आदि की संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग AIB20 पूरी जानकारी एक साथ में, परीक्षा के महत्वपूर्ण कानूनों की, सभी कानून की तैयारी कैसे करें पार्ट 1 में, फिर तैयारी दूसरे महत्वपूर्ण कानून की पार्ट 2 में, तत्पश्चात सिविल कानून की तैयारी पार्ट 3 में, और भारतीय दंड संहिता IPC भारतीय न्याय संहिता BNS की तैयारी पार्ट 4। उसके बाद परीक्षा में आने वाले चौथे महत्वपूर्ण कानून की तैयारी का तरीका, तैयारी AIB20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA पार्ट 5 नंबर 6 पर नोट्स बनाइए। पारिवारिक कानून के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर 7 पर तैयारी संविदा कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ पार्टनरशिप NI एक्ट सहित, जिसे आप ब्लॉग कानून ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यूट्यूब ब्लॉग इंडियन लॉ SK28 पर सुन सकते हैं। इस पेपर में आने वाले हैं 8 अंक के प्रश्न संविदा कानून के पेपर में, जिनमें मुख्यतः हमारे यहाँ आते हैं संविदा विधि से प्रश्न, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, और इनमें से लगभग 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए पेपर में इन कानूनों से आने वाले हैं 8 प्रश्न। यह पेपर महत्वपूर्ण क्यों है? यह सभी वाणिज्यिक और व्यावसायिक लेन देन का आधार है। क्योंकि कोई भी वाणिज्यिक व्यावसायिक लेन देन हो, उसमें संविदा भी होती है, मध्यस्थता भी होती है, विशेष अनुतोष होते हैं, चेक पास भी होते हैं और बाउंस भी होते हैं। ऐसे भी कानून में इन सभी स्थितियों के लिए क्या प्रावधान है, ये सभी इस पेपर में आते हैं। खास ध्यान दें, यहाँ भारतीय संविदा अधिनियम AIB परीक्षा के लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कुछ मुख्य धाराएं हैं, जो प्रस्ताव और स्वीकृति धारा 2, कानूनी संबंध बनाने का इरादा धारा 2, स्वतंत्र सहमति धारा 14 और संविदा करने की क्षमता धारा 11 जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती हैं। एजेंसी से संबंधित मुख्य धाराओं में धारा 182 एजेंट और प्रधान की परिभाषा और धारा 196 अनुसमर्थन शामिल है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की मुख्य धाराएं क्या क्या है? धारा 2 है प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल जैसी संविदा की परिभाषाएं प्रदान करती हैं। धारा 11 एक संविदा के लिए पक्षकारों की क्षमता को परिभाषित करती है, जैसे कि वे एक व्यस्क स्वस्थ मस्तिष्क वाले और कानून द्वारा निषिद्ध न हो। धारा 14 संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता को स्पष्ट करती है और बताती है कि कब सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, जैसे कि जब यह जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुतिकरण के कारण हो। धारा 182 एक एजेंट और उसके प्रधान जिसके लिए कार्य किया जाता है की परिभाषा देती है। धारा 196 अनुसमर्थन के प्रावधान को निर्धारित करती है, जिसमें किसी पूर्व प्राधिकार के बिना किए गए कार्य को बाद में प्रधान द्वारा वैध बनाया जा सकता है। धारा 23 यह निर्धारित करती है कि किन प्रतिफलों और उद्देश्यों को विधिपूर्ण माना जाता है। धारा 45 संयुक्त अधिकारों के न्यायागमन के संबंध में प्रावधान करती है। ये धाराएं संविदा अधिनियम के मूल सिद्धांतों को दर्शाती हैं और कानूनी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम AIB परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष स्पेसिफिक रिलीफ अधिनियम 1963 की मुख्य धाराओं में शामिल है। धारा 5 विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली। धारा 6 एक व्यक्ति का कब्जे से बेदखली के विरुद्ध राहत। धारा 19 अनुबंधों का विशिष्ट निष्पादन। धारा 22 नुकसान की क्षतिपूर्ति के बदले या उसके साथ निषेधाज्ञा। और धारा 34 घोषणात्मक डिक्री, जो AIB परीक्षा में अनुबंध कानून के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है। धारा 5 विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली। यह धारा उस व्यक्ति को अपनी चल अचल संपत्ति वापस पाने का अधिकार देती है जिसके पास उस पर कब्जे का हक है। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से संपत्ति को वापस प्राप्त करने की बात कही गई है। धारा 6 कब्जे से बेदखली के विरुद्ध राहत। यदि किसी व्यक्ति को कानून का पालन किए बिना संपत्ति से बेदखल किया गया है तो वह इस धारा के तहत मुकदमा दायर कर सकता है। धारा 19 अनुबंधों का विशिष्ट निष्पादन। यह धारा उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां किसी वादी ने एक लिखित अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग की है और प्रतिवादी ने विचलन या भिन्नता निर्धारित की है। वादी निर्धारित भिन्नता के अतिरिक्त निष्पादन प्राप्त कर सकता है या ऐसा करने में विफल रहने पर नुकसानी का दावा कर सकता है। धारा 22 व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। इस धारा के तहत वादी व्यादेश के अलावा या उसके बदले नुकसानी की मांग कर सकता है। न्यायालय यदि उचित समझे तो ऐसी नुकसानी दिला सकता है। यह उन मामलों में लागू होता है जहां वादी ने वाद पत्र में नुकसानी की मांग की है या न्यायालय की अनुमति से संशोधन करता है।
धारा 34 घोषणात्मक डिक्री। यह धारा वादी के कानूनी चरित्र या किसी भी संपत्ति पर उसके अधिकार पर विवाद को सुलझाने और भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने के लिए एक घोषणात्मक डिक्री प्रदान करती है। मध्यस्थता अधिनियम। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं जैसे कि धारा 34 निर्णय को रद्द करना, धारा 29 समय सीमा, धारा 31 निर्णय की शर्तें और धारा 6 मध्यस्थता को संदर्भित करना AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त धारा 3G अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और धारा 14 मध्यस्थता की शुरुआत भी प्रासंगिक है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में धारा 34 मध्यस्थता के निर्णय को रद्द करने की शर्तों को बताती है। उसमें उन आधारों का उल्लेख है जिनके तहत एक अदालत मध्यस्थता का निर्णय रद्द कर सकती है। धारा 29 मध्यस्थता के पूरा होने की समय सीमा को निर्धारित करती है। यह बताती है कि दलीलों की समाप्ति के 12 महीने के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए। धारा 31 निर्णय की शर्तों को परिभाषित करती है, जिसमें निर्णय की तारीख, हस्ताक्षर प्रति और ब्याज शामिल है। धारा 6 मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने की अदालत शक्ति से संबंधित है, जिसमें समझौता योग्य आपराधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। धारा 7, 8, 9 मध्यस्थता समझौते और अंतरिम उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 12 सुलह कार्रवाई के प्रारंभ से संबंधित है, जहां एक पक्ष को दूसरे पक्ष को लिखित में आमंत्रण भेजना होता है। मध्यस्थता अधिनियम 2023 धारा 3G अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को परिभाषित करती है, जिसमें एक या अधिक पक्ष भारत से बाहर के होते हैं, जो सीमा पार विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 14 मध्यस्थता कार्रवाई की शुरुआत की रूपरेखा प्रदान करती है। धारा 15 मध्यस्थता संचालन के बारे में बताती है, जिसमें मध्यस्थ की निष्पक्षता और प्रक्रिया शामिल है। यह भी बताती है कि मध्यस्थ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बंधे नहीं होते हैं। धारा 29 मध्यस्थता की सीमाओं और समय सीमा को परिभाषित करती है। परक्राम्य लिखित अधिनियम AIB के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम की मुख्य धाराएं धारा 138 और धारा 118 है। धारा 138 चेक बाउंस से संबंधित है, जबकि धारा 118 परक्राम्य लिखितों जैसे कि चेक के बारे में मान्यताओं से संबंधित है। AIB में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को इन धाराओं के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कानूनी विषयों जैसे संवैधानिक कानून, CRPC, CPC और साक्ष्य अधिनियम के बेल एक्ट का अध्ययन करना चाहिए। तैयारी में खास तौर पर यह प्रक्रिया अपनाएं। संविदा अधिनियम में पहली 75 धाराओं पर ध्यान केंद्रित करें। प्रस्तावना प्रतिग्रहण से संबंधित उदाहरण और रूलिंग्स पर खास ध्यान दें। एक वैध संविदा की आवश्यकता तो प्रस्तावना प्रस्ताव मान्य प्रतिग्रहण की मुख्य विशेषताएं, प्रतिफल, संविदा का उल्लंघन और उपचार का अध्ययन जरूरी है। परक्राम्य लिखित अधिनियम के लिए चेक के आधार पर अध्याय एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है और जिनका नहीं कराया जा सकता है, निषेधाज्ञा और अनुबंधों का विषय प्रदर्शन चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, विशेषकर चेक का अनादरण जरूर नोट्स के रूप में संग्रहित करें। मध्यस्थता सुलह अधिनियम में ऊपर बताए गए धाराओं पर विशेष ध्यान देते हुए अंडरलाइन कर नोट्स बनाएं। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम में कब्जे, अनुबंध और शत्रुपूर्ति पर खास स्टडी का नोट्स बनाएं। प्रदर्शन नजदीक है, शेष लॉ जल्दी लेकर आ रहे हैं, शीघ्र से सब्सक्राइब कीजिए और पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर बताएं। धन्यवाद।